हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडीआर। तो आपका रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का एग्जाम जल्द ही आने वाला है, क्योंकि अब जो फेज था वो खत्म हो चुका है। जो एग्जाम नहीं आ रहे थे, देखिए अब आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, नोटिफिकेशन भी आ रही है। एक्साइज इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, आपके पीसीएस के पंजाब पीसीएस की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की भी बस जल्दी ही आपके एग्जाम की डेट आने वाली है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस एस 9517771651 एंड नंबर 2 इज 7837773651। स्टूडेंट देखो, इस एग्जाम में इतना टाइम हो चुका है ना एग्जाम को निकले, कि जिस बच्चे ने पेपर भरा वो एक एक नंबर के पीछे लड़ेगा। तो इसी सीरीज में आज मैं रीजनिंग स्टार्ट करने लगा हूँ। कोडिंग एंड डिकोडिंग से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिकॉज यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हम जरा जल्दी से हम रीजनिंग सेक्शन को भी कवर करने की तैयारी में है, ठीक है। और जो भी लिंक्स हैं, जो भी आपके पास लिंक्स हैं, वो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ना पता चले तो इन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़े रहिए अभिपीडिया के साथ, क्योंकि अभिपीडिया के पास ही सिर्फ रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का फुल कोर्स है। हमारे पास ही सिर्फ इसका फुल कोर्स है। क्लियर? चलिए, ठीक है। देखो, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर इसका फुल कोर्स है, एंड जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स दिया गया, अभी के अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ना पता चले तो नंबर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग सो नंबर सीरीज, आप न्यूमेरिकल सीरीज से बोल लीजिए, जैसे मर्जी बोल लीजिए, बट है कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर ही। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कैसे दिया? देखो, जे एच ओ क्यू डैश, सॉरी ये डैश नहीं है, एन एफ एस ओ, एन एफ एस ओ, पी सी के जेड जेड यही। क्लियर है? देखो, सबसे पहले क्या करो, इसकी नोटेशन हमें पता होना चाहिए, नंबरिंग। इसका देखो, ई जे ओ टी वाई याद रखो, यानी ये आएगा 5 पे, फिर 10 पे, फिर 15 पे, फिर 20 पे, फिर 25 पे। ये नोटेशन आपको अच्छे से याद रखने, तब जाके कुछ बात बनेगी। देखो नोटेशन कैसे, जे जे कितने पे आएगा? 10 पे। जी एच एच आएगा 8 पे। ओ आएगा 15 पे। पी क्यू क्यू आएगा 17 पे, ठीक है। ये पहली मेरी इक्वेशन हो गई। दूसरे देखो, एन आएगा 14 पे। एफ एफ कितने पे आएगा? ई के बाद एफ, ए बी सी डी ई एफ जी 6 पे, ठीक है। एस एस टी, टी से पहले एस, टी आएगा 20 पे, ये 19 पे, और ये 15 पे, ठीक है। नेक्स्ट मुझे भी पता नहीं है। नेक्स्ट देखो, वी कितने पे आएगा? यू वी, यू आएगा 21 पे, और ये आएगा 22 पे, 22। देन 2, देन 1, ये आएगा 11 पे। लास्ट में क्या बचा? 26, 26, 5 और ई। ई है उसमें कहीं? नहीं है, तो ई आएगा 9 पे। सॉरी, आई, ई नहीं, आई, आई मतलब 9। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। जो पहली मेरी सीरीज है उसमें क्या हो रहा है? 10 4 14। अगर मैं यहाँ पे 18 लगा दूं, अगर मैं 18 लगा दूं, क्या सेटिस्फाई करेगा? 18 4 22 4 26, यानी हर में क्या हो रहा है? +4 +4 +4 एंड +4 हो रहा है इजीली। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट में क्या हो रहा है? 8 -2 6, -2 अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, -2 आएगा, यस, -2 26, बिल्कुल। थर्ड मेरी इक्वेशन क्या कह रही है मेरे को? देखो, 15 4 19, ठीक है, 4 23। अगर मैं 23 लिखता हूँ तो नेक्स्ट क्या आएगा? +4 27 और +4, बिल्कुल सही, 31। लास्ट मेरी टर्म्स क्या रहेगी? लास्ट मेरी टर्म रहेगी 17, 17 और 15 -2। यहाँ भी अगर मैं -2 करता हूँ तो कितना आएगा? 15 से 13। अब मुझे देखना है 18 4 23 13। मैंने अलग अलग कलर इसलिए यूज किए ताकि आपको इसलिए समझ आ सके। देखो, 18 पे क्या आता है मेरा? 18 पे आर, ठीक है, आर मुझे सब में ही दिख रहा है। नेक्स्ट 4 पे क्या आता है? डी, आर डी, आर डी यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसको और इसको काट दीजिए। उसके बाद क्या आएगा? 23, 23 पे आता है डब्ल्यू,
23 पे आता है आपके पास W और 13 पे आता है आपके पास M। तो RD WM ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो होपफुली रंग बिरंगा जो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलिए नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कितना लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है बट बहुत आसान है। देखियो रेडियो, रेडियो को लिखा है SZEH, ठीक है। और टेलीविजन TELEVISION, टेलीविजन को कैसे लिखा है इन्होंने? अच्छा टेलीविजन का तो बताना है मुझे, लिखा किसका है? फ्रीक्वेंसी FREQUENCY। नंबरिंग करने से पहले देखो जरूरी भी है नहीं है। देखो G, उसके बाद Q, फिर आ गया F, फिर आ गया P, फिर आ गया V, फिर आ गया D, फिर आ गया O, फिर आ गया B, फिर आ गया Z। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो RS +1, AZ -1, DE +1, if GHI, I से पहले H आता है, if GHI -1, O से P, PO, MNOP, ठीक है, यानी +1। ऑल्टरनेटिव पे प्लस माइनस चल रहा है। EFG, इसका कलर चेंज कर लूं मैं, +1। QR, R से पहले क्या हुआ था, है ना, तो -1 आना पड़ेगा। EF, फिर +1, MNOPQ -1, UV +1, DE -1, NO +1, इससे पहले B -1, Y से बाद Z +1। तो क्या यहीं पे भी यही आएगा प्लस माइनस वाला? देखो ऑप्शन उठाओ जरा। अगर मैं इसे प्लस करता हूँ TU, इससे पहले क्या आएगा D, तो ED सब में, UD सब में ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या आएगा, देखो +1 -1, तो L के बाद M, फिर D, UDMD कहाँ रहा है? UDMD भी सब में ही है, ठीक है। WHT तक सब में ही है, सेकंड लास्ट तक सब में ही है। देखो अगर आप देख लेते हैं इसको, 4 हो गए, UV, V के बाद UVW आ रहा है -1, ये GHI, S के बाद T, अच्छा I से पहले क्या आता है? I आता है 9 पे, 8 पे आएगा आपका GH, ठीक है, फिर +1, फिर क्या आएगा आपका MNOP, और ये आएगा -1, तो M। UDMD एंड में PM का है, ये रहा, देखो बाकी चेक कर लो, PM HTHWTM, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे नंबरिंग जरूरी नहीं हर क्वेश्चन नंबरिंग कर रहे, बिना नंबरिंग करे भी हो सकता है। नोट कीजिए इसको जरा। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए क्वेश्चन है BH14 CJ17 DL20 EN23। हमने बाकी बताना क्या आएगा। देखो क्या दिया, BH14 नेक्स्ट है CJ17 DL20 EN23, ये आपने मुझे बताना है। बताइए, करिए डाउट। देखो क्या दिया है, B C +1 हो रहा है, C के बाद D +1 हो रहा है, D के बाद E +1 हो रहा है, E के बाद क्या आएगा आपके पास F +1 हो रहा है। F हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, GH IJ +2, ठीक है, IJKL +2 L MN +2 N OP, तो FP आ रहा है किसी में? FP देखो B ऑप्शन मेरा आ चुका है वैसे तो आंसर, ये हटा दिया मैंने। इलेमिनेट, देखो ये इलेमिनेशन मेथड, दिस इज कॉल्ड इलेमिनेशन मेथड, बट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे थर्ड पे जाना पड़ेगा। देखो ये कितना, 14 +3 17 +3 20 +3 23 +3 कितना हो गया 26, तो FP 26 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर?
तो देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग मुश्किल है, पूरा रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर मुश्किल नहीं है क्लियर करना, बट आपको क्या करना है, एक फुल कोर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर फुल कोर्स नहीं, आप मॉड्यूल भी ले सकते हैं, जैसे कि बच्चे कॉमर्स का ले रहे हैं, कोई ऑडिटिंग का ले रहा है, सारे के सारे आपको पता चल जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं 9517771651 एंड 7837773651 दोनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अच्छा क्वेश्चन है, सबको लिखा है 89251, घोस्ट को लिखा है 93258, आपको बताना एस का कोड क्या होगा। जबरदस्त क्वेश्चन, ट्राई करो ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या दिया, POUGH, इसको क्या लिखा आपने 89251, ये लिखे। घोस्ट को GHOST, घोस्ट को आपने लिखा 93258, व्हाट इज द कोड फॉर एस, आपको एस का कोड बताना है। देखो दो तीन चीजें इस क्वेश्चन में देखने वाली। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या एस निकलेगा कैसे। देखो दो चीजें, या तो ऐसा हो सकता है भाई टी का कोड ये हो, इसका कोड ये हो, इसका कोड ये हो, इसका कोड ये हो, इसका कोड ये हो, बट ये थ्योरी कहाँ पे फेल होती है, जी यहाँ पे अगर 5 है तो जी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे थ्योरी फेल हो जाती है। तो भाई दूसरी थ्योरी क्या है, दूसरी थ्योरी नहीं दूसरा सोल्यूशन है सीधा। देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे वर्ड्स क्या है, GHOT, GHOT क्या यहाँ पे है, GHOT, यस बिल्कुल है। अब यू और एस दोनों का बता सकते हो, इनको छोड़ के किसी का कोड नहीं बता सकते। अब जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे सिर्फ GUOT लिखना चाहूं पहले वाले से, GOT क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में चार चार वर्ड्स कॉमन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली चार कॉमन होने चाहिए। क्या कॉमन है, 8 है यहाँ पे, बिल्कुल 8 है, 9 है यहाँ पे, बिल्कुल 9 है, अच्छा 5 है यहाँ पे, 5 यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे। तो अगर मुझसे वो यू का कोड पूछता तो यू का कोड क्या आता है मेरे पास 1, और एस का कोड कितना है मेरे पास, ये मेरे पास आंसर है 1 एंड 3। तो मुझसे एस पूछ रहा है, एस का कोड कितना है मेरे पास 3, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन इतना आसान था जितना आसान लग रहा है, बट ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। दैट वाज डिफरेंट लेवल क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंट लेवल क्वेश्चन था ये आपका, नोट कीजिए फटाफट। चलो सुन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट ना सो मीन्स ब्रिंग मी वाटर, ना जो तो TOD मीन्स वाटर इज लाइफ, TUBOD पिट मीन्स गिवन, गिव मी टॉय, JOLINKOT मीन्स लाइफ एंड डेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज इन द लैंग्वेज। देखो अब यहाँ पे क्या है, चार ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या है मेरे पास, लाइन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे पर्टिकुलर दिया, देखो पिट ना सोम, इसका वर्ड क्या है, ब्रिंग मी वाटर, ना जो टोड का मतलब वाटर इज लाइफ, TUBOD पिट मतलब गिवन मी टॉय, JOLINKOT मीन्स लाइफ एंड डेथ, ये है। अब मुझे एक बात बताइए, आप सिंपल सी बात पूछूंगा आपसे, सिंपल एक, अगर मुझे इज निकालना है, मतलब वाटर का इन तीनों में से कोई हो सकता है, इज का इन तीनों में से कोई हो सकता है, लाइफ का इन तीनों में से कोई हो सकता है, हो सकता है। अगर मुझे इज का पता करना है तो क्या मैं लाइफ एंड वाटर का पता कर लूं, तो क्या हुआ, यहां से मैं आराम से इसको देख के लेमिनेट कर पाऊंगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो जरा करना कैसे है, बता तो दिया मैंने। देखो आपने देखना है, सबसे पहले वाटर देखो कि पहली इक्वेशन में वाटर यहाँ पे है, बिल्कुल वाटर यहाँ पे है, पहले दो इक्वेशन को पकड़ लो। अगर वाटर है तो इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, पिटना सोम, पिटना सोम, क्या ना एन यहाँ पे है, बिल्कुल एन यहाँ पे। तो अगर मुझसे पहले वाटर का पूछा होता, अगर मुझसे वाटर का कोड पूछा होता क्या था, एन ए, मेरे पास वाटर का कोड आ जाता, सिंपल, एन ए मीन्स कोड ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, नेक्स्ट मुझे चाहिए लाइफ। देखो लाइफ कहाँ पे है, लाइफ मेरे पास है डी में और बी में, तो डी और बी को पकड़ो। अब देखो लाइफ यहाँ पे भी है और लाइफ यहाँ पे भी है। अब इनमें कॉमन क्या है, अगर मैं सेकंड और इसमें कॉमन देखना चाहूँ, मतलब JOTOD, देखो JO यहाँ पे भी है और JO यहाँ पे भी है, तो लाइफ का क्या आ गया,
अगर मुझसे लाइफ का पूछा जाता, क्या था लाइफ का आता JO, तो अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास इज बचा, यानी इज का मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ TOD। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कीजिए फटाफट इसको। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको जरा। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। ना टोट जो ना, तो लिन तो इसका हो ही नहीं सकता था किसी हिसाब से, लिन तो मेरा ऑप्शन में नहीं आना था। ठीक है, ना और जो का मैंने निकाल लिया वाटर एंड, पर फिर देख लो वाटर का क्या आया था मेरे पास, वाटर का था NaJO आया मेरा लाइफ का, तो इसका आ गया मेरा TOD। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। चलिए, रोज 6821 चेयर 73456 PE PREA प्रीच 961472, आपको बताना है सर्च का। देखो पहले लिखो रोज, रोज का कोड है भाई 6821, नंबर 1। नंबर 2 पे चेयर, चेयर का कोड है 73456। ठीक है, PREA प्रीच का है 961473। ठीक है, मुझे बताना सर्च का। देखो पर्टिकुलर इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना, आपने कॉमन वर्ड ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या देखो, आर यहाँ पे कितना दे रहा है 6, क्या आर यहाँ पे भी 6 दे रहा है, चेक करो एक बार। बिल्कुल, आर यहाँ पे भी 6 दे रहा है, बिल्कुल। तो आर का कितना आ गया यहाँ पे 6। ठीक है, थर्ड में 6 एक ही दे रहा है, तो बी आंसर होना चाहिए इसका। हम देख लेते हैं। और तो और क्या चाहिए मेरे को, चाहिए ओ, चाहिए ओ नहीं चाहिए मुझे, वो है भी नहीं। अगर मैं एस की बात करूं, ऐसे ई है, ई है, ई यहाँ पे कितना देखो 1, ई यहाँ पे भी कितना है 1, भाई ई का कितना आ गया मेरे पास 1। ए है, ए का कितना दिया है यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे भी कितना 4 है, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 4। एस है, एस यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो एस का कितना आ गया यहाँ पे 2। सी दिया हुआ, सी दिया हुआ 7, तो कितना आएगा 7, और एच दिया हुआ मुझे 3, तो 2 1 4 6 7 3 2 1 4 6 7 3 2 1 4 6 7 3। मैंने बोला ही था। मैंने क्या देखा, ये वाला डिजिट सबका अलग है, मैंने डायरेक्टली यही निकाल लिया था। बट फिर भी आप लोगों की सेटिस्फेक्शन क्रॉस चेक करने के लिए मैंने इसको किया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्लीज, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए एक्सिस, चलो ये हो गया आई थिंक, ये हमने अभी। चलिए टेबल को लिखा है GZYOV, केयर को बताना है, ट्राई कीजिए। से लिखे, कैसे लिख सकते हैं अगले को, देखो TABLEGZYO, ये 5 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। देखो AZBYCX, याद कैसे रखना वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो जी हो गया। ये क्या है, दीज आर ऑपोजिट नंबर्स, इनको अभी याद करा दूं, आधा
आपका 90% कोडिंग एंड डिकोडिंग खत्म हो जाएगा, आज ही सारा बता दूंगा बेसिक्स। देखो अगर मैं बात करूं एजेड कैसे याद रखोगे, आजाद बॉय क्रैक्स खा के यू पी के एवरीडे, कब तक खाता था, जब तक पेट फुल ना हो जाए उसका, जाता कहाँ था, उसके बाद जीटी रोड पे घूमने चला जाता था, और वहीं पे उसका क्या था, वो हाई स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। उसके साथ ही उसने सपना देखा इंडियन रेलवे में जाने का, ठीक है। बट जैक क्वीन उसे पत्ते खेलना बहुत पसंद था, ठीक है। उस आदत को उसने कीप किया, मतलब होल्ड करके रखा, इसकी वजह से उसके दोस्त नहीं बने, वो लोनली हो गया, ठीक है। एम और एन का याद रख लो। फिर उसका मनु दास हो गया, ऐसे रख लो, ठीक है। ये है मेरे पास ऑपोजिट लेटर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 1 है, ये 26 है, मतलब ऑपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। सपोज करो मुझे बोल दिया एल, मुझे इसका नहीं पता चल रहा ऑपोजिट लेटर कौन सा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे 12 करना है, 12 में 15 जोड़ना है, मुझे 27 सही है क्योंकि ऑपोजिट लेटर को जोड़ने पे 27 आता है, तो डेफिनेटली ओ करना है। सपोज करो के है, के का ऑपोजिट देखना है मुझे, 27 चाहिए सम, 11 16 जोड़ दो, पी, पी आता 16 पे, ठीक है। एम एन ओ पे 15, ओ के बाद पी। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बहुत अच्छी चीजें। अब देखो ये देखो जरा, क्या दिख रहा है आपको ऑपोजिट है एक दूसरे के, टी टी ए जेड पी वाई ओनली एवरीडे। मुझे क्या पूछ रहा है, केयर सी एच ए आई आर, टी का ऑपोजिट क्या देखो वहां पे एक्स, एच का क्या है हाई स्कूल, एस होना चाहिए, ए का जेड है, इंडियन का रेलवे, रेलवे का इंडियन है, क्या आ गया एक्स एस जेड आर आई, एक्स एस जेड आर आई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। मतलब इससे सिंपल क्या बताऊं, बताओ समझ आ गई। बता आप लोगों को समझना पड़ेगा ये चीजों को कि इंपॉर्टेंट और ये आपको करना है। नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा, 30 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं। नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आए भी हुआ है कहीं पे। आपने लिखा एम एन के वाई को एक्स डी जे एम एन एल, हाउ टाइगर कैन बी रिटर्न, टाइगर को कैसे लिख सकते हैं, देखो एम ओ एन के ई वाई, इसको मैंने कैसे लिखा है एक्स डी जे एम एन एल। सिमिलरली मुझे बताना है कि मैंने टाइगर को कैसे लिखना है, टी आई टी ई आर, ठीक। नंबरिंग करो सब, देखो जब कुछ भी समझ नहीं ना नंबरिंग करने चले जाओ। एम एन 13 15 14 11 5 8 25, एल आ गया 12 पे, एन एल ई नहीं, हाँ एल आ गया 12 पे, एन आ गया 14 पे, आई जे चल एम एन ठीक है 13 पे आ गया, जे कितने पे आता है ई जे 10 पे, ये आ गया 4 पे, और एक्स आ गया एक्स डब्ल्यू एक्स 24 पे। अगर आप ध्यान से निहारो इन नंबर्स को तो देखो क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे देखो -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, 5 से गए 4 पे -1, 15 से गए 13 पे, 15 से गए 14 पे -1, ए से गए जे पे -1, और एन से गए यहाँ पे -1, तो सब -1। टी कितने पे आता है मेरे पास, टी कितने पे आता है 20 पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 19। अरे नंबरिंग लिख लो आप, ABCD तो कभी भी लिख लोगे, ठीक है। आई कितने पे आता है 9 पे, वाई के साथ यहाँ पे कोई नंबर आने वाला है, ये कितने पे आएगा 8 पे, ठीक है। जी ई एफ जी 7, यहाँ पे आएगा 6 पे, ई 5, तो 5 से आएगा 4 पे, आर एस टी 18, 18 -1 17, तो 17 4 6 8 19, ये आपके पास
आ रहा है सीक्वेंस। बताइए क्या आंसर होगा। देखो सबसे पहले बात, पहला आंसर ही आपको बता देगा। जो 17 पे आता है, जो स्टार्टिंग में कहीं नहीं आ रहा, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। 4 पे डी, बी सी डी ई एफ, ठीक है। एच आता 8 पे और एस आता 19 पे, तो क्यू डी एफ एच एस, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल। अब कोडिंग डिकोडिंग में ना एलिमिनेशन मेथड बहुत चलता है, बहुत सही चलता है इसमें एलिमिनेशन मेथड, लगा के दिखाया। क्लियर, चलिए होपफुली क्लियर होंगे क्वेश्चन आपको। तो स्टूडेंट, सॉरी गलती से आ गया, चलिए गलती से आ गया क्वेश्चन आई थिंक। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ फुल कोर्स, उसमें क्या क्या आपको मिल रहा है, जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, पंजाब गवर्नमेंट अलाइड एग्जाम्स वीडियो कोर्सेज, देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर, पंजाब के सारे एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। अब ये कोर्स आपको 30% के ऑफ पे मिल रहा है, 5000 का 3500 का पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है क्योंकि साइन अप नहीं किया हुआ, वैसे 5000 का इसका MRP और 30% का आपको कूपन कोड मिल रहा है RAVC30, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे क्या है, 138 लेक्चर, 95 टेस्ट, 212 PDF और 1207 के अराउंड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखो लेक्चर्स कौन कौन से मिल रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स मिल रहे हैं, लेट मी चेक इट। देखो 11 डेमो लेक्चर्स आपके पास, बहुत ज्यादा डेमो, 11 लेक्चर बहुत डेमो होते हैं, ठीक है। मेंटोरशिप हो गया, कोस्टिंग हो गया 30 लेक्चर के आसपास, पंजाब जीके के 8 लेक्चर, कंपनी एक्ट के 14, अकाउंटेंसी के 15, ऑडिटिंग के 13, कॉमर्स एंड बिजनेस के 14, इकोनॉमी के 13, फाइनेंस के 21 और मैथ सेशन मिल रहा है आपको 2। क्लियर। अब इनमें भी देखो क्या है, सपोज प्रॉब्लम पंजाब जी के पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या है, क्लास PDF एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स। अकाउंटेंसी की बात कर लो, देखो यहाँ पे वेब नोट्स हैं, क्लास PDF और ऑनलाइन टेस्ट। वेब नोट्स क्या होंगे, वेब नोट्स किसी भी चैप्टर की थ्योरी होती है बेसिकली। आपके पास ये नेक्स्ट क्या, क्लास PDF एंड डॉक्यूमेंट क्या है, क्लास PDF एंड डॉक्यूमेंट आपकी वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्लास में मैंने पढ़ाए हैं। जैसे मैंने भी कोई लेक्चर लिया है तो वो लेक्चर के यहाँ पे PDF लगी होगी, जो भी लेक्चर होगा। ऑनलाइन टेस्ट, जैसे सपोज करो मैम ने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया, उसके पहले थ्योरी पढ़ लिया आपने, वो लेक्चर देख लिया, उसके बाद उसका एक टेस्ट दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा अच्छा पैकेज बन जाएगा आपके लिए। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है स्टूडेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सारे सर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू। जल्दी एग्जाम आने वाला है, बी सीरियस। थैंक यू स्टूडेंट्स।